बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ़िक्टोरियल के बारे में। इससे पहले भी 8 चैप्टर जब मैंने आपको करवाया था तब भी मैंने आपको फ़िक्टोरियल की डिटेल बताई थी। आज क्योंकि 7.1 की एक्सरसाइज टोटल फ़िक्टोरियल पे बेस करते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन जो है वो हम यहाँ से भी देखेंगे। फ़िक्टोरियल नोटेशन क्या है? लेट n बी पॉजिटिव इंटीजर, देन द प्रोडक्ट n(n-1), n-10, -2 up to so on 3 to 1 is denoted as n factorial। और दिस ये साइन यानी फ़िक्टोरियल को इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी ये दोनों साइंस फ़िक्टोरियल के हैं। ठीक है, नंबर्स को इस तरह से लिखा जाता है। इज़ रीड एज n फैक्टोरियल। यहाँ पर ये बॉक्स में भी तहरीर किया गया है। ओके, अब फैक्टोरियल क्या है? 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। देखेंगे तमाम फैक्टोरियल की नोटेशंस ही हैं। 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 और 5 से प्रीवियस तमाम नंबर्स की, तमाम नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। और 5 फैक्टोरियल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 के पीछे क्या आ रहा है? 4 3 2 1। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उस फैक्टोरियल तक भी उसको क्लोज कर सकते हैं, यानी 4 भी लिख सकते हैं और 3 फैक्टोरियल तक उसको ओपन कर दें। चाहे तो 3 लिखें और 2 फैक्टोरियल तक उसे ओपन कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दस फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n वी डिफाइन n फैक्टोरियल एज n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल हमेशा इज इक्वल टू 1 है। 1 फैक्टोरियल भी इज इक्वल टू 1 और 0 फैक्टोरियल भी इज इक्वल टू 1 होगा। अब इन फैक्टोरियल नोटेशंस का यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। ओके क्लास, ये हम एक्सरसाइज पर आगे। एक्सरसाइज है 7.1 और जो क्वेश्चंस हमने करने हैं आर्बिट्ररी इसमें से क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए जनरली। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को किस तरह से हमने सॉल्व करना है? आपने लिखना है 6 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 1, सबको मल्टीप्लाई करवा दें। कैलकुलेटर लें और कैलकुलेटर में इन सबको मल्टीप्लाई करवा दें। ये आ गया। अब मैं कैलकुलेटर की बजाय मैं वैसे रफली इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ खुद से। 120 और फिर 20 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, 0। ओके, ये आ गया 720। दैट्स द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलें जी, अब हम करते हैं ये 6 पार्ट। लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और ये भी 3 फैक्टोरियल। चलें जी, इसको कैसे ओपन करना है? ऊपर हमारे पास 6 है, नीचे हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले 6 को 3 तक ओपन कर देंगे। 6 5 4 और फिर 3 2 1 वगैरह आना है। हमें 3 फैक्टोरियल तक इसको क्लोज रखना है। नीचे से एक 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दें, दूसरे को इसी तरह रहने दें, क्योंकि हम इनमें से एक को ये ऊपर कैंसिल करना चाह रहे हैं। बाकी अब ऊपर नीचे जो डिजिट्स कैंसिल हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर दें, डिवाइड कर दें। 3 और ये फिर 3 भी चला गया। अब 5 और 4 मल्टीप्लाई हुआ है तो आंसर आ गया 20। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले। नेक्स्ट हम करते हैं 9th पार्ट, जो कि है n9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9-2 फैक्टोरियल। ऊपर भी इसी तरह रहने दें और नीचे भी सॉल्व करना है। 9 - 2 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ऊपर 9 है, नीचे ग्रेटर नंबर 7 है। स्मॉल की बजाय ग्रेटर के इक्वल हम अब इसको ओपन कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 9 8 और ये आ गया 7 फैक्टोरियल। 2 को ओपन कर दें और साथ में ये 7 फैक्टोरियल एज इट। ठीक है, बड़े वाले को आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, नीचे से कर दीजिए 2 हों तो, और छोटे वाले के मुताबिक आप उसको ओपन कर दीजिएगा। ये हम कैंसिल करना चाह रहे थे, इसीलिए हमने 7 फैक्टोरियल को ओपन नहीं किया। ये भी कैंसिल हो रहा है और ये आंसर आ गया 36। होप्स हो कि अब कोई सा भी आपने सॉल्व करना हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकती हो। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट ईच दी फॉलोइंग इन दी फैक्टोरियल फॉर्म। यहाँ पर हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन के कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं और हमें कहा गया है कि इनको फैक्टोरियल टर्म्स में कंप्लीट करना है।
आर्बिट्ररी कोई लेते हैं, जैसा कि थर्ड पे लिखा हुआ है हमारे पास 20, 19, 18 और 17। तो इसका फिक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 17 से प्रीवियस भी तमाम डिजिट्स होने चाहिए, जैसा कि 16, 15, 14 अप टू 1 तक। इट्स मीन हमें 16 फिक्टोरियल यहाँ पे चाहिए, क्योंकि 16 से प्रीवियस वाले तमाम नंबर्स की यहाँ पे कमी है। सो 16 फिक्टोरियल को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे हमने डिवाइड करवा दिया। सो ऊपर का केस कंप्लीट हुआ 20 फिक्टोरियल, नीचे का 16 फिक्टोरियल, राइट। और यही आंसर है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन जो है वो ट्राई करेंगे 6 वाला, जिसमें लिखा हुआ है 52, 51, 50 और ये आ गया 49 और ओवर में लिखा हुआ है 4, 3, 2 और 1। क्लास ऊपर देखें 49 तक डिजिट्स कंप्लीट हैं और 48 फिक्टोरियल की कमी है। सो हम क्या करेंगे, इस सारे रिज़ल्ट को हम 48 फिक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर। और ये देखें ज़रा 4, 3, 2, 1, ये तो 4 फिक्टोरियल कंप्लीट हो रहा है ना, इसको 4 फिक्टोरियल बना देंगे और ये 48 फिक्टोरियल से हमने यहाँ पर डिवाइड भी करवा दिया, राइट। अब यहाँ पर ऊपर देखें, ये तो 52 फिक्टोरियल तक कंप्लीट डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए। सो इसको कंप्लीट कर दें और नीचे भी ये हमारे पास तमाम रिजल्ट्स इन फिक्टोरियल फॉर्म कंप्लीट। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम ट्राई करते हैं 8 वाला पार्ट, जिसमें हमें गिवन है n+2 इंटू n+1 और n। क्लास फिक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए हमारे पास डिजिट्स 1 बाय 1 रिड्यूस होते जाते हैं, जैसे 4, 3, 2, 1, एक एक नंबर कम होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे +2 था, एक नंबर कम होके 1 रह गया। अब n+1 में से एक नंबर कम हुआ तो n रह गया। अब n में से एक नंबर कम हो तो क्या आएगा, n-1। तो n-1 से एक नंबर कम क्या आएगा, n-2। अब इसी तरह n-3, n-4 अप टू सॉन फिक्टोरियल्स कंप्लीट होंगे 3 to 1 तक, ठीक है। तो इस सिंपली n-1 हमने ये लिख दिया, इसको n-1 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई करवाया है तो हमें यहाँ पर डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। अब ऊपर कंप्लीट अरेंजमेंट है 1, 1 के डिफरेंस के साथ। तो सबसे बड़े नंबर के साथ हम फिक्टोरियल इसका क्लोज करते हैं, n+2 फिक्टोरियल ओवर n-1 फिक्टोरियल। दैट्स द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 9th पार्ट। तो 9th पार्ट को कवर करते हैं n+1 n-1 ओवर 3, 2, 1। n-1 के बाद क्या आता है, n-2, एक नंबर कम चाहिए ना, तो ये मैंने n-2 फिक्टोरियल लिखा और साथ यहाँ पे मैंने डिवाइड भी करवा दिया। अब तमाम फिक्टोरियल्स को कंप्लीट कर देंगे। ऊपर आ जाएगा n+1 फिक्टोरियल, नीचे आएगा 3 फिक्टोरियल, n-2 और ये आ गया फिक्टोरियल। दैट्स दी सॉल्यूशन। 10th पार्ट n-1 n-2 अप टू सॉन ये लिखा हुआ है n-r+1 तक लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। हम इसकी ज़रा तरतीब चेक करते हैं कि r जो है वो कहाँ तक हमारे पास पॉसिबल है। अप टू सॉन n-r+1। क्लास फिक्टोरियल टर्म बनाने के लिए तो वेरी नेक्स्ट नंबर जो हमने लिखना हो उसमें हम -1 करके लिखते हैं। तो इस वाली ब्रैकेट में अगर हम -1 लिखें तो क्या आएगा, यहाँ पे -1 करने से +1 कैंसिल, n-r अकेला रह गया और इसी फिक्टोरियल से हमने ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया और ये हमने नीचे इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। सो ये फिक्टोरियल कंप्लीट होगा ऊपर n फिक्टोरियल और नीचे कंप्लीट होगा n-r फिक्टोरियल। अगर तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आप मुझे बताना है कि ये किसका फार्मूला कंप्लीट हुआ है। इसी से मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं या नहीं।
आप बताएं कि ये किसका फार्मूला कंप्लीट हुआ है, परम्यूटेशन का या कम्बिनेशन का। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है, ठीक है। ओके क्लास, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।